अच्छा हमजा भाई, मैं जब इसके लिए रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी तो उसमें मैंने एक वीडियो देखी आपकी जिसमें आपने कहा कि भाई एक विजन आप लेके चल रहे हैं कि टू टर्न 1000 ई कॉमर्स इनटू रिटेल। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसकी क्यों अहमियत है, क्यों ज़रूरी है ये। अच्छा, देखें, एक जो मुल्क जो उसकी इकोनॉमी जो ग्रो करती है ना, वो एसएमईज पे बेस्ड होती है। स्मॉल मीडियम मीडियम इंटरप्राइजेस, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। जब हमारा पैसा ऊपर से नीचे तक आएगा ना, तब ही हमारे मुल्क में रियल ग्रोथ वो हमें शो होगी। वो एक मैं बड़ी अच्छी वीडियो देख रहा था, आज के दिन हम देख रहे होते ना जी, वो मुल्क में ये हो रहा है और ये तरक्की हो रही है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। वो कह रहे हैं वो ये इसी तरीके से जैसे जी वो हम चिंगम खा रहे होते हैं ना, तो मैदा वेट कर रहा होता है कि यार मुंह चल रहा है, नीचे कुछ क्यों नहीं आ रहा। तो वो इसकी मिसाल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की ऐसी है। वो अपर क्लास के लिए या जो बहुत सारी चीजें हमारी ऊपर हो रही है, मगर नीचे जो मास लेवल, जो हम कहेंगे कि मिडिल क्लास तबका है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। तो भाई किस बात की ग्रोथ कर ली आपने मुल्क में, किस बात की हम खुशियां मना रहे हैं। तो रियल ग्रोथ लाइज कि जब आपकी जो मिडिल क्लास, आप जो गरीबी के नीचे के जो लोग हैं वो ऊपर आए। हम हर साल और उस गरीबी की लाइन को ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं और लोग हमारे उसमें आए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब ये हमारे लोकल बिजनेसेस ग्रो करेंगे, देखिए रिटेल ई कॉमर्स में ना, मैं आप जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स से मुलाकात करेंगे ना, वो आपको बताएंगे कि एक सीलिंग है। सीलिंग है, उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका बैग्स का काम है। वो मुझे बता रहे, यार मैंने ना ये एक्स ऑर्डर्स में करता हूँ, उससे ऊपर मैं जा नहीं सक रहा हूँ, क्या करूँ। थोड़े टाइम बाद मिले, यार वो मैंने सीलिंग तोड़ ली। मैंने कहा कैसे? कहता है मैंने नया ब्रांड बना लिया, उस ब्रांड में वही है मेरा और वही नंबर है। मैंने कहा यार ये क्या मतलब। तो रियल ग्रोथ लाइज इन रिटेल। रिटेल में कोई सीलिंग नहीं है, जितनी आपकी आउटलेट्स खुलती जाएंगी और उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और एज अ ब्रांड आप बढ़ते जाएंगे। तो मैंने ये विजन, देखें, अल्लाह ताला ने मुझे एक मकाम पे पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया है। तो इसमें अब मेरी ख्वाहिश यही है कि यार अब मुल्क हमारा ना, क्योंकि मेरे देखें, मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे माँ बाप यहीं हैं, मुझे यहीं रहना है, मेरे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। तो इस मुल्क को ही बढ़ाना है हमने, और इस मुल्क में मैं अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा के। और इसी वजह से मैंने ये इंशाल्लाह ताला मैंने अपने आप से, मैं और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको हम अच्छा, मेरी एक मैं ये कहूँगा स्किल है कि मेरे पास लोकेशन बहुत आती रहती हैं अच्छी। तो मेरी ख्वाहिश होती है अगर हम नहीं ले रहे ना, तो किसी XYZ, अब वो हमारी एक, मैं कहूँगा पुरानी लोकेशन थी मिलेनियम मॉल, कराची में मिलेनियम मॉल है। तो वहाँ हम एक लोकेशन से हमने बड़ा एक स्टोर ले लिया। तो मेरे पास एक लोकेशन थी, तो मैंने यार उसको ये नहीं, मैंने दूसरा एक घड़ियों का ब्रांड है सेवेस्टन वॉचेस, उनको दे दी। फिर हम एक ब्रांड है बैग एक्स के नाम से, तो उनको हम बड़ा हेल्प कर रहे होते हैं कि लोकेशन बेहतर, क्योंकि हमारे पास तो आते भाई इस जगह पे 4 लोकेशन आई हुई है, हम एक ही खोलते हैं। तो एक दो लोग जो है वो किसी और ब्रांड को दे दी, उनकी भी ग्रोथ साथ साथ हमारी गिविंग बैक टू द सोसाइटी के यार कुछ किसी को, जैसे अब बैग एक्स की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 3 आउटलेट्स खुलवाई हैं मैंने, एक एट्रियम मॉल में, मिलेनियम मॉल में, एक एम्पोरियम मॉल में। तो ये एक है कि जब तक हमारी रियल ग्रोथ होगी, जब हमारे अपने पाकिस्तान के बिजनेस ग्रो करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वही पैसा फिर डाउन द लेन हमारे जो जॉब्स होती हैं उनमें जाएगा, फिर वो वहाँ ग्रोथ आएगी, मैं ये सही। समझता हूँ।